वक्त की बेहद अहम खबर जामिया नगर इलाके में फायरिंग की इत्तला है। दरअसल दिल्ली में सीए के खिलाफ एहतजाजी मार्च आज निकाला जा रहा था। जामिया से राजघाट तक एहतजाजी मार्च मुनक्किद किया जाना था। पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी थी, लेकिन मार्च निकाला जा रहा था। लगातार हम अपने नुमाइंदे जावेद से इस सिलसिले में तफसीलात ले रहे थे और इस वक्त की ये खबर है कि जामिया इलाके में फायरिंग हुई है। एक शख्स के जख्मी होने की अभी तक इत्तला आ रही है। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी शंकर आनंद का। शंकर, जामिया से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, क्या कुछ अपडेट? निश्चित तौर पर देखिए, जामिया इलाके में जो आज प्रोटेस्ट मार्च हुआ था, इसी दौरान एक युवक के द्वारा गोली चलाई गई है, जिसमें कि एक छात्र जो है घायल हो गया है और घायल छात्र को पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि जिस तरह से गोली लगी है और वहां पर फायरिंग की गई है, इस मामले की अब तफ्तीश आगे की जाएगी कि किस तरह से वहां पर वो युवक जो है आता हुआ वहां पर फायरिंग किया है, बंदूक ला रहा है। और जिस घायल जो लड़का है उसका नाम जो है सदाम आलम जो है वो बताया जा रहा है और उसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज अब शुरू कर दिया गया है। लेकिन जिस तरह से फायरिंग की गई है और पुलिस के सामने, ठीक जहां पर फायरिंग की गई है ठीक उसके पीछे काफी पुलिस भी थे और जामिया इलाके में उस सरेआम वो आता है और एक पिस्टल लहराता हुआ फायरिंग करता है। तो अब इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उसे हिरासत में लेकर अब आगे की पूछताछ की जाएगी। लेकिन जिस वक्त में वो आया था, जिस वक्त में वो अचानक फायरिंग करता है, हालांकि जिस युवक को जो छात्र को जो गोली लगी है वो उसके हाथ में गोली लगी है और इस मामले में पुलिस की टीम जो है उससे इस मामले में पूछताछ करेगी कि आखिर किस तरह से बाकायदा वो आया यहाँ पर और क्यों यहाँ पे फायरिंग किया है। इस मामले में विस्तार से पूछताछ किया जाएगा, उसके बाद ही इस मामले पर कुछ आगे जानकारी मिल पाएगी। शंकर, हम आपसे पूरी तरह से जानना चाहते हैं कि ये जो फायरिंग हुई है, जिसने भी ये फायरिंग की है, क्या उसके बारे में कुछ भी इत्तलात है? ये कहाँ से आया था और क्या किस तरफ इसका निशाना था? तमाम तर चीजें आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जो युवक है वो आया था और उसका जो गुस्सा था प्रोटेस्ट मार्च करने वालों के खिलाफ था, यानी कि जो जामिया के छात्र जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उसके खिलाफ वो गुस्सा कर रहा था। और वो आते हुए उसके बाद जो सूत्र बताते हैं कि वो उस प्रोटेस्ट के खिलाफ जो लोग थे उसके खिलाफ वो नारेबाजी करते हुए और ये कहा कि ये लो तुम आजादी, और इतना कहते हुए वो फायरिंग किया और एक छात्र को गोली लगी है। लिहाजा अब मामले की गंभीरता को देखते हुए शंकर आपको रोकना चाहेंगे एक अहम बात। उसका तफ्तीश कर रहे हैं। तो नाज़रीन, लगातार हम अपने साथी शंकर से बात कर रहे हैं और इस वक्त हमने सुना कि पुलिस का भी ये कहना था कि मामले की तफ्तीश की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक शख्स आया, उसने कहा ये लो आज़ादी, फायरिंग की। वो जो फायरिंग हुई है वो एक शख्स को लगी है जिसका नाम सद्दाम बताया जा रहा है। फायरिंग करने वाले शख्स ने जय श्री राम का नारा भी लगाया। तो लगातार हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे साथी शंकर आनंद से। शंकर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? नाज़रीन, आपको बताएं कि जामिया इलाके में ये फायरिंग हुई है। एक शख्स ने फायरिंग करते हुए कहा कि ये लो आज़ादी, और सबसे अहम बात कि फायरिंग करने वाले शख्स ने जय श्री राम का नारा भी लगाया। जामिया से राजघाट तक एहतजाजी मार्च आज मुनक्किद किया गया था। हालांकि पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी थी, लेकिन लगातार हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे थे। तो दिखाई देना पड़ेगा। ये जो लोग वहां से मार्च की तरह निकल करके आ रहे थे, कुछ वहां पे घटना घटी है, अभी उसका तफ्तीश कर रहे हैं। लगातार पुलिस से इस बारे में जानकारी ली जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की तफ्तीश की जा रही है। अभी तक की जो इत्तलात है उनके मुताबिक जामिया इलाके में ये फायरिंग हुई है। एक शख्स ने फायरिंग करते हुए कहा ये लो आज़ादी। उसने जो फायरिंग की वो उन एहतजाजियों की जानिब थी जो कि सीए के खिलाफ अपना एहतजाजी मार्च निकाल रहे थे। इस शख्स ने फायरिंग करते हुए जय श्री राम का नारा लगाया। जामिया से राजघाट तक मुनक्किद किया गया था एहतजाजी मार्च। पुलिस ने इसकी इजाज़त नहीं दी थी। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि अभी तक की जो इत्तलात है उनके मुताबिक
एक तालिब इल्म जो है इसमें जख्मी बताया जा रहा है। जैसा कि शंकर ने हमें अपडेट दिया था कि तालिब इल्म के हाथ में जो है ये गोली लगी, उसका इलाज जो है वो किया जा रहा है। तो बेहद अहम खबर, जामिया इलाके में फायरिंग हुई है। जिस तरह से शंकर ने तमाम तर तफसीलात बताई, उसके मुताबिक अचानक ये शख्स आया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक शख्स ने फायरिंग की, नारा लगाया ये लो आज़ादी। फायरिंग करने वाले शख्स ने जय श्री राम। एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 पर आप देख सकते हैं तस्वीर। जो जख्मी जो तालिब इल्म है जिसका नाम सद्दाम बताया जा रहा है, उसको इलाज के लिए ये स्टूडेंट है शफान, देखिए। तो नाज़रीन, हमारे तमाम जो साथी हैं वो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, उन्हीं से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो इत्तलात है कि जामिया से राजघाट तक जो इंसानी जंजीर आज बनाई जानी थी उसकी पुलिस ने इजाज़त नहीं दी थी। उसके अलावा ये जो तालिब इल्म हैं ये मार्च अपना निकाल रहे थे और इसी दौरान सबसे अहम बात यह है कि एक शख्स इन लोगों की जानिब आता है जो कि मार्च निकाल रहे थे, फायरिंग करता है और कहता है कि ये लो आज़ादी। इस शख्स ने जय श्री राम का नारा भी लगाया और उसके बाद वहां पर भगदड़ मच गई। पुलिस ने पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया। मजीद तफसीलात पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। फायरिंग करने वाले शख्स ने कहा ये लो आज़ादी। जामिया इलाके से ये बेहद अहम खबर इस वक्त की, जहां सीए के खिलाफ एहतजाजी मार्च निकाला जा रहा था। जामिया से राजघाट तक ये मार्च जो है निकाला जाना था। इंसानी जंजीर, ह्यूमन चेन बनाई जा रही थी। हालांकि पुलिस ने इसकी इजाज़त नहीं दी थी मार्च की, लेकिन जो तलबा थे वो अपना एहतजाज वहाँ दर्ज करवा रहे थे। इसी दौरान वहाँ पर एक शख्स आता है जो कि कहता है कि ये लो आज़ादी और फिर वहाँ फायरिंग होती है। इसमें एक तालिब इल्म के जख्मी होने की अभी तक इत्तलात है। पुलिस ने पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया है। तो आपको बताएं कि दिल्ली पुलिस ने जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी को एहतजाज की इजाज़त नहीं दी थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जख्मी तालिब इल्म को इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। दरअसल आज राजघाट पर एहतजाज में शामिल होने के लिए जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ने दिल्ली पुलिस से इंसानी जंजीर बनाने की इजाज़त तलब की थी। सिक्योरिटी के पेश नज़र दिल्ली पुलिस की जानिब से इसकी इजाज़त नहीं दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद जो तलबा थे जामिया के वो अपना एहतजाज लगातार आगे बढ़ा रहे थे। हालांकि हमारे साथी जावेद ने जब उनसे बात की थी तलबा से, तो उनका यही कहना था कि जहां हमें रोका जाएगा हम वहां पर रुक जाएंगे, लेकिन अपना एहतजाज हम ज़रूर दर्ज करवाएंगे। कि इस बीच इस वक्त की सबसे अहम खबर, जख्मी तालिब इल्म का नाम जो है वो सद्दाम आलम बताया गया है। शंकर से अभी जिस तरह से हम बात कर रहे थे, और फायरिंग करने वाले नौजवान को हिरासत में ले लिया गया है। बेहद अहम खबर, फायरिंग करने वाले नौजवान को हिरासत में ले लिया गया है। तो लगातार इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। हाँ सर, आप लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, नाम बता दीजिए। तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथी जावेद वहाँ पर मौजूद हैं, उन्हीं से हम ताज़ा जो वहाँ पर ये तमाम चीज़ें हुई हैं वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। फ़िलहाल आपको बताएं कि जामिया इलाके में फायरिंग हुई है। सीए के ख़िलाफ़ आज जो एहतजाजी मार्च तलबा निकाल रहे थे, जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ने जामिया से राजघाट तक एहतजाजी मार्च निकालने का इजाज़त तलब की थी। इंसानी जंजीर बना रहे थे, लेकिन इन्हें इसकी इजाज़त नहीं दी गई थी। उसके बावजूद ये जो तलबा थे ये बहुत पुरअमन तौर पर अपना एहतजाज कर रहे थे। इनका ये भी कहना था, जब हमारे साथी जावेद ने उनसे बात की थी तलबा से, कि जहाँ पर भी पुलिस उन्हें रोकेगी वो रुक जाएंगे।
इस सब के बीच में अचानक एक शख्स जो है इन एहतजाजियों लहरा रहा था और पुलिस भी समझने की कोशिश कर रही है कि हुआ क्या, क्योंकि बहुत ही तरीके से चल रहा था। कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो लोग थे वो कह रहे थे कि हम रुक जाएंगे, पुलिस से बातचीत करेंगे, लेकिन अचानक से पिस्टल की आवाज आई। डीसीपी साहब मौके पर मौजूद है। सर, मुझे मालूम है अभी आप चेक कर रहे हैं, मैं फिर से आपसे पूछता हूं, क्या यहाँ पर पिस्टल फायरिंग किसी ने की? क्या कुछ डिटेल सामने आ रही है? डिटेन कर लिया गया है उसको? एक इंजोर्ड व्यक्ति को हॉस्पिटल अभी भेजा गया है। बाकी फैक्ट वेरीफाई कर रहे हैं। जो भी फुटेज आप लोगों के पास भी उपलब्ध है उसको भी देख रहे हैं। क्या हुआ, क्या घटना क्या घटी है, भीड़ की तरफ से कौन निकल के आया, क्या हुआ, उसको अभी देख रहे हैं। हम देख रहे थे, आप वीडियो देख रहे थे, क्या कुछ वो कह रहा था, कुछ सुन पाए? हालांकि बहुत इनिशियल आप कह रहे हैं कि अभी जांच ही कर रहे हैं। अभी हम लोग जैसे इसको प्रारंभिक हम वीडियो को देख रहे हैं, जितना आप हम देख रहे हैं उतना आप भी देख पा रहे हैं। अगर क्या कार्रवाई होगी? बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था के बीच में वो कोई शख्स पिस्टल लेकर घुस जाता है, क्या चूक रह गई सर? ये कोई चूक नहीं रही है। भीड़ था, भीड़ निकल कर आ रहा था। इस भीड़ को हमने बोला था कि इजाजत नहीं है, आप आगे मत बढ़िए। अभी देख रहे हैं कौन किस तरफ से आया। भीड़ में से आया, आप ये कह रहे हैं क्या? अभी देखेंगे, बताएंगे, अभी देखेंगे, बताएंगे। डीसीपी हैं जो कि कह रहे हैं कि अभी पूरी जांच की जा रही है।